नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। इसमें आपको लगभग 30 सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। बंगाल विभाजन के कई वीडियो आपने देखे होंगे। ऐसा आपको सरल तरीके से और संपूर्ण जानकारी किसी भी वीडियो में नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और क्लास आज आपका अच्छा लगे तो इसका नोट्स बना लीजिए। मैं तो कहूँगा आप पेन पेपर लेकर के जरूर बैठें। इसमें हम आपसे बात करेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा के बारे में, बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, वायसराय कौन थे, बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, बंगाल के अंदर कौन-कौन से वर्तमान राज्य आते थे, विभाजन के बाद 2 भागों में बटा तो कौन से राज्य किसमें गए। फिर हम बात करेंगे कि नए वाला जो बंगाल बना उसका गवर्नर किसे बनाया गया, उसकी राजधानी कहाँ बनी। फिर दूसरा जो पूर्वी बंगाल बना उसकी राजधानी कहाँ बनी, उसके गवर्नर कौन बने और विभाजन के क्या कारण थे और इन सब में रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे क्या किसी समाचार पत्र ने इसका विभाजन का विरोध छापा था और किस कारण की वजह से बंगाल विभाजन रद्द हुआ, उसमें वायसराय कौन थे और इसी तरह के कई सारे कारण तथा परिणामों की चर्चा करेंगे कि आखिर बंगाल विभाजन से क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को यहीं शुरू करते हैं और आप सब देखिए हमारे साथ बंगाल विभाजन। ये आप जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये उस समय का बंगाल है और जो ग्रीन भाग आप देख पा रहे हैं, तो ग्रीन भाग को कर दिया गया पूर्वी बंगाल और जो रेड और पिंक भाग है इसे बना दिया गया पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और साथ में देखते हैं पहले प्रश्न को। कि पहला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसका आप जवाब देखते चलिए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो 19 जुलाई, रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ दिख सके। ठीक है, 19 जुलाई, चलिए दिख रहा है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा होती है। 19 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा होती, किसकी घोषणा होती है? बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, तो चलिए दूसरे देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया? देखिए, घोषणा होना अलग बात है और लागू होना अलग बात है। तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को, कितना हमने कहा, 16 अक्टूबर 1905 को। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितने तरह के सवाल हमने आपके लिए रखा है ताकि एक भी जानकारी छोटी हो चाहे बड़ी हो वो छूट ना पाए। ठीक है, तो आप देख लीजिए पूरा, पहले आपने कई सारे देखे होंगे, एक बार देख लीजिए और मेरा दावा है कि ये आपको पसंद आएगा। तो हमने दो बातें अभी जिक्र किया। एक तो जिक्र किया हमने बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई, तो 19 जुलाई 1905 को, और लागू कब कर दिया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। अब तीसरा सवाल है कि बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। अब कैसा याद रखिएगा आप इसको, कैसे आप याद रख पाएंगे? तो आप सोचिए ना कि कर्जन ने कर्जा लिया था और दोनों भाइयों को बांट दिया, तो ये हो गया आपका वायसराय कौन थे, लॉर्ड लॉर्ड कर्जन थे। ये आपका तीसरे प्रश्न का जवाब मिला। चौथा देखिए कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था। देखिए, कुछ भी घटना हो, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं तो कुछ लोग पक्ष में भी होते हैं। तो इसका समर्थन किया था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने। किसने समर्थन किया था? सलीमुल्लाह, सलीमुल्ला। आप चाहे तो यहाँ से आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और नहीं तो वीडियो को रोक रोक करके बाद में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं कि डबल चार हो गया, कोई बात नहीं। बंगाल के वर्तमान के अंतर्गत जो आज अभी बंगाल है, तो उसमें बंगाल के अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से राज्य थे, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया और झारखंड हो गया और साथ में असम।
ठीक है। ये सारे राज्य अभी आप जो देख पा रहे हैं वो बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। ठीक। अगला है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल का क्या क्या नाम रखा गया। दो बंगाल हुआ, एक बंगाल बना पश्चिमी बंगाल और दूसरा बना पूर्वी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल को कहा जाता था नवगठित बंगाल। क्या कहा जाता था? नवगठित बंगाल। नवगठित बंगाल। और पूर्वी बंगाल, ये इसको किसको कहा जाता था? वेस्ट बंगाल को। जो पश्चिमी बंगाल हुआ उसको कहा गया नवगठित बंगाल। और यहीं पर एक सवाल और आता है, जरा आप यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि नवगठित बंगाल में से कौन कौन, आप देख पा रहे होंगे कि नवगठित बंगाल में कौन कौन से राज्य आ रहे थे। जब बट गया तो जैसे पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, असम, इसमें से कौन कौन से पार्ट जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में आए, यानी नवगठित बंगाल में आए। तो इसमें आया आपका WB, यानी कि वेस्ट बंगाल, जिसे हम अभी कोलकाता कहते हैं। और उसकी बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले सुन लीजिए। और फिर बिहार आ गया इसमें, और फिर इसमें आ गया उड़ीसा, उड़ीसा, और फिर आ गया इसमें झारखंड। ठीक है, झारखंड भी इसमें आ गया। तो अब सवाल फिर ये उठता है कि जो दूसरा बंगाल हुआ, ठीक है, दूसरा जो बंगाल हुआ यानी पूर्वी बंगाल हुआ, उसमें से कौन कौन से राज्य आए। तो पूर्वी बंगाल में कौन कौन से राज्य आए वो देख लीजिए। तो पूर्वी बंगाल में दो राज्य आए, बांग्लादेश, बांग्लादेश। अब आप कहेंगे ये बांग्लादेश तो देश बन गया। अरे भाई हाँ, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, वो देश बन गया, लेकिन पूर्वी बंगाल के हिस्से में बांग्लादेश और असम आए थे। अब आप कहेंगे नागालैंड, त्रिपुरा। भाई असम बहुत बड़ा था, उसमें असम टूट टूट के सारे राज्य बने हैं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है कि पश्चिमी बंगाल में आ रहा था आपका पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। और इसी पश्चिमी बंगाल को नवगठित बंगाल भी कहा जाता था। जबकि दूसरा जो बंगाल बना पूर्वी बंगाल, तो उसे बांग्लादेश या असम के राज्य मिले थे। अब इनकी राजधानियों की बात करें अगर हम, तो पश्चिमी बंगाल की राजधानी को बनाया गया किसको? तो बनाया गया कोलकाता को। ये देखिए, आप देख रहे हैं नवगठित बंगाल की राजधानी क्या थी। तो इसको किसे बनाया गया? कोलकाता को। कोलकाता को इसकी राजधानी बनाया गया। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि पूर्वी बंगाल की राजधानी किससे बनाया गया। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी बनाया गया ढाका को। पूर्वी बंगाल की राजधानी क्या बनाया गया? ढाका को। ठीक है, चलिए चलिए अब देखिए अगले प्रश्न को। अब आप सोचेंगे कि कई सारे क्लासेस तो PDF की तरह बनाते हैं, वो कहानी तरह लिख नहीं। मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। आपने कई कहानियां सुनी है, लेकिन जब आप प्रश्न बनाना ही नहीं जानते, उनके अर्थ को खोजना नहीं जानेंगे, तो फिर आपको दिक्कत आएगी। तो हम बात करेंगे 11 नंबर प्रश्न के, नवगठित बंगाल का गवर्नर किसे बनाया गया। और ये आप देख लीजिएगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो राजधानी बनाया गया नवगठित बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, और राजधानी बनाया गया कोलकाता। और इसका गवर्नर बनाया गया एंड्रू फ्रेजर को। किसको बनाया गया? एंड्रयू फ्रेजर को। एंड्रयू फ्रेजर, याद रखिएगा किसे बनाया गया? एंड्रू फ्रेजर। ठीक। ये क्या है? ये गवर्नर है। कहाँ के गवर्नर है? नवगठित बंगाल के गवर्नर है, यानी कि पश्चिमी बंगाल के गवर्नर है, जिसकी राजधानी कोलकाता है। अब हम बात करेंगे, इधर देखिए आप, एक और प्रश्न है आपका कि पूर्वी बंगाल के गवर्नर को किसे बनाया गया। पूर्वी बंगाल का जो गवर्नर यानी कि जो ढाका उसकी राजधानी बनी, तो इसका जो गवर्नर बनाया गया ये बेम फायल्ड, बेम फायल्ड, देख लीजिए स्पेलिंग में लिख देता हूं, बेम फायल्ड फुल्लर को बनाया गया। किसे बनाया गया? बेम फायल्ड फुल्लर को बनाया गया। ठीक। और राजधानी क्या बनी? तो राजधानी बनी ढाका। राजधानी क्या बनी? ढाका बनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो बैम फायर्ड फुल्लर हैं, जो कि गवर्नर बने हैं पूर्वी बंगाल के, तो इसे इसे किसने मारने का प्रयास किया? इस व्यक्ति को, जो बंगाल यानी पूर्वी बंगाल के गवर्नर हैं, उसे किसी ने मारने का प्रयास किया था। आपसे उसी का नाम पूछा जा रहा है। तो ये थे वारिंद्र घोष। याद रखिएगा, इसे मारने का प्रयास किसने किया था?
वारिंद्र घोष। देख लीजिए आप, देख पा रहे हैं। तो पूर्वी बंगाल के गवर्नर यानी कि बैम्फाइल्ड फुल्लर को वारिंद्र घोष ने मारने का प्रयास किया था। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्वी बंगाल की गवर्नर ने क्या कथन दिया था। उसने एक कथन दिया था, बहुत ही फेमस कथन है, उसे आपको याद करना चाहिए। तो वो कथन कहा था, उसने कहा था कि मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू है और दूसरी मुसलमान है। क्या कहा था? मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, ठीक है, मुसलमान। और उसमें सबसे चहेती कौन है? तो मुसलमान उसकी चहेती पत्नी है। ये उन्होंने कहा था। किसने कहा था? बैम्फाइल्ड फुल्लर ने कहा था, जिसे वारिंद्र घोष ने मारने का प्रयास किया। तो बैम्फाइल्ड फुल्लर ने एक कथन दिया था, मेरी दो पत्नियां हैं, एक हिंदू दूसरी मुसलमान, और सबसे चहेती मुसलमान पत्नी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आपको आया होगा। अगला है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब बंगाल विभाजन चल रहा था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह थे सर हेनरी कॉटन। कौन थे? सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन, ठीक। ये देख लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। तो अगला एक फेमस प्रश्न उठता है कि आखिर बंगाल विभाजन का कारण ही था क्या था? वो बताइए। कुछ तो कुछ कारण होना चाहिए ना। अगर कोई घटना घटी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। तो अंग्रेजों के लिए कुछ और कारण था और भारतीय जनता को कुछ और कारण बताया गया था। अंग्रेज जो भी करते थे क्या हमारे साथ शेयर करेंगे? नहीं, वो छुपा के करेंगे ताकि लोगों को पता न चले। तो हम पहले बात करेंगे वास्तविक कारणों की कि वास्तविक कारण क्या था। तो वास्तविक कारण था कि राजनीतिक जो आवाज उठ रही थी, भारत को लेकर के राजनीतिक आवाज जो उठ रही थी उसे वो कुचलना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत के लोग फिर कोई बड़ी क्रांति करे या इनमें राष्ट्रीय चेतना का उद्भाव हो ताकि वो राष्ट्रीय एकता में बन सके। वो नहीं चाहते। दूसरा बात, वो ये भी नहीं चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम में एकता बनी रहे, क्योंकि अगर ये दोनों साथ रहेंगे तो इन्हें तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। ये था वास्तविक कारण। जबकि इन्होंने जनता को क्या बताया वो भी सुन लीजिए। तो जनता से इन्होंने क्या कहा कि चूंकि प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल बहुत बड़ा राष्ट्र हो जाता है, राज्य जो है, प्रांत उसमें बोलते हैं जिसको, बंगाल प्रांत में उसमें जनसंख्या 8 करोड़ थी। आप समझ पा रहे हैं 1905 की बात हो रही है। उसमें जनसंख्या कितनी थी? 8 करोड़। और इस पर प्रशासनिक दृष्टि से संभाल पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम इसे दो भागों में बांटना चाहते हैं। ये बात अंग्रेजों ने जनता से बताया। लेकिन क्या सारे लोग बेवकूफ थे? नहीं, सारे लोग बेवकूफ नहीं थे। और आज भी बंगाल में बहुत से पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो उनमें से देखिए एक नाम आता है, बंगाल विभाजन पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा। आपको जब कारण दिया गया कि भाई बहुत बड़ा प्रांत है, इसमें 8 करोड़ लोग हैं, यहाँ पर शासनिक चलाना पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं, अच्छे से चलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को भली भांति समझ गए थे, वो हम में फूट डाल रहा है। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या समझ गए थे? कि हम में फूट डाला जा रहा है। ये देखिए, फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई जा रही है अंग्रेजों के द्वारा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम बनाएंगे रक्षाबंधन दिवस। हम क्या बनाएंगे? रक्षाबंधन दिवस। और कब मनाएंगे? जब बंगाल विभाजन की बात आई है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में रक्षाबंधन दिवस बनाया गया। तो अंग्रेज जो बांटे थे, आपने अगर गौर किया होगा तो हुगली नदी के एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान और हुगली नदी के दूसरी तरफ उसने पश्चिमी पाकिस्तान करने का प्रयास किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि इसी दिन हम, कितने तारीख को? तो 16 अक्टूबर 1905 को हम रक्षाबंधन दिवस मनाएंगे और हिंदू भाई
मुस्लिमों को राखी बांधेंगे और मुस्लिम भाई हिंदुओं को राखी बांधेंगे, इससे क्या होगी, हमारी एकता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? एकता बनी रहेगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज हमें टुकड़ों में बांट देंगे। आज वो बंगाल को बांटे हैं, कल मद्रास को बांटेंगे, परसों और कोई राज्य को बांटेंगे, और इस तरह उसने कहा। और इसी मौके पर उसने रक्षाबंधन दिवस मनाया, और रक्षाबंधन दिवस के उपलक्ष्य पे उसने 2 गाने गाए थे। उसने क्या गाया? उसने 2 गीत गाए। एक तो था, ध्यान से सुनिएगा, यही रक्षाबंधन के दिवस पर उन्होंने 2 गाने गाए। एक था जनगण मन, जन गण मन, जिसे हमने बाद में अपना राष्ट्रगान बना लिया भारत का। जन गण मन को राष्ट्रगान हमने बना लिया। और दूसरा इन्होंने गीत गाया था आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, और जिसे बांग्लादेश ने अपना लिया। तो हमारा राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान क्या हो गया? जनगण मन। और बंगाल का जो पूर्वी भाग था, बांग्लादेश हम जानते हैं आज, उसका नाम हो गया, उसके जो गीत राष्ट्रगान का नाम हो गया अमार सोनार बांग्ला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या कोई ऐसा समाचार पत्र था जिन्होंने इसका विरोध किया था। अभी इसको देख लीजिए, रद्द होगा बाद में, इसको अभी रुक जाते हैं। तो बंगाल विभाजन का विरोध कर किया था। तो विरोध किया था, किसने किया था? तो 2-3 समाचार पत्र थे, आपको नाम याद रखने की जरूरत है, जिन्होंने इसका विरोध किया था। वो हम आपको बता देते हैं। तो एक था बंगाली, उसका नाम क्या था समाचार पत्र का? एक का नाम था बंगाली, ठीक है। दूसरे का नाम था हितवादी, हितवादी, और तीसरे का नाम था संजीवनी, संजीवनी, संजीवनी इसका तीसरे का नाम था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? देखिए कुछ तो कारण रहे होंगे जिसकी वजह से बंगाल विभाजन हुआ, लेकिन जब मुद्दा भड़का, मुद्दा ये भड़का कि देशव्यापी आंदोलन होने लगे, स्वदेशी बहिष्कार होने लगा, और स्वदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, सांप्रदायिक हिंसा में वृद्धि हुआ, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि मुद्दा हाथ से निकलता जा रहा है। तो बंगाल विभाजन को उन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या 1911 में कुछ हुआ था क्या? तो हाँ हुआ था, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अब कह रहा बंगाल विभाजन जब रद्द हुआ तो उसमें वायसराय कौन थे? जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसमें हमने देखा कि लॉर्ड कर्जन थे, लेकिन जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ यानी फिर से एक किया गया, तो उसमें कौन थे? तो उसमें थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ध्यान रखिएगा, ये सब नाम पूछे जाते हैं एग्जामों में। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, हार्डिंग द्वितीय, ये नहीं है, हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, क्योंकि कर्जन बदल चुके थे, ठीक है। तो अब आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये जो 1911 में क्या घटना घटी थी। तो 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। और ये कितने नंबर का दिल्ली दरबार लगा था? तो ये तृतीय, तृतीय दिल्ली दरबार लगा था। और जॉर्ज पंचम वहां पर आए थे। जॉर्ज पंचम आए थे, उनके स्वागत में गाना, फिर से राष्ट्रगान गाया गया, और जॉर्ज पंचम ने आदेश दिया कि ये जो बंगाल विभाजन है इसे रद्द कर दिया जाए, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। और इन्हीं के स्वागत में दिल्ली दरबार लगी थी। और उसमें वायसराय कौन थे? तो हमने अभी आपको बताया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कब विभाजन हुआ था? 1911 में, हमने बताया था। समाचार पत्र कौन कौन से? एक थे बंगाली, दूसरा हितवादी, और तीसरा थे संजीवनी। चलिए अब जरा इस प्रश्न को देखिए कि बंगाल विभाजन रद्द करने का क्या कारण था? क्यों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो राष्ट्रव्यापी विरोध होने लगे, पूरे देश में विरोध होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरा, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, चरखे को अपनाया गया, अपना कपड़ा खुद बुना जाने लगा, और हम अपना मतलब स्वदेश में निर्मित वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित होने लगे। तो ये बंगाल विभाजन को रद्द करने पर वो मजबूर हो गए। दूसरा, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जितने भी वस्तुएं ब्रिटिश से आ रही थी यानी ब्रिटेन से आ रही थी, हमने उसका बहिष्कार करना शुरू किया। अब हम देखेंगे
कि बंगाल विभाजन का क्या परिणाम हुआ। कि बंगाल विभाजन तो हुआ, लेकिन उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, उसे भी तो जानना जरूरी है। जहां हम भारत कह रहे हैं, तो भारत के साथ साथ भारत की जनता भी इसमें शामिल है। तो चलिए देखिए पहला क्या हुआ है, ये राष्ट्रव्यापी विरोध हुआ। ये विरोध छोटा मोटा नहीं हुआ, पूरे राष्ट्र में फैल गया ये विरोध। दूसरा बात, स्वदेशी आंदोलन के बारे में अभी हमने बताया आपको। और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया। राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार। राष्ट्रवादी भावनाएं वो होती है जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है, और ये भावनाएं किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी होती है। सांप्रदायिकता में वृद्धि। अंग्रेज जो चाह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान की एकता के बीच फूट डालो और शासन करो, वो उसमें सफल हुए। मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अगर ये घटना नहीं घटी होती तो 1906 में, याद रखिए कब, 1906 में ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्लाह, याद कीजिए पहले भी हमने ये नाम आपको बताया है, सलीमुल्लाह वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका समर्थन किया था बंगाल विरोध का। तो उन्होंने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग का 1906 में गठन कर दिया। और इन्हीं का कारण था कि कांग्रेस में नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया। कांग्रेस टूट गई। और 1907 का वह अधिवेशन याद कीजिए जो सूरत में हुआ था, सूरत में, और रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहीं पर इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता, जो नरम दल और गरम दल अलग हो गए। इसका एक परिणाम यह भी था कि दिल्ली को भारत की राजधानी 1911 में बना दिया गया। और कब, तो लिख लीजिए, डेट में लिखवा देता हूं, 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1911। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता। और अब भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, और बाद में इसे नई दिल्ली कहा जाने लगा। तो ये इतने इंपॉर्टेंट वाले सवाल पर चर्चा हमने किया कि बंगाल विभाजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने कराया। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको यह जानकारी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है कांग्रेस का गठन, तो उसे जरूर देखें, और पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।